हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सा कॉमर्स चैनल। हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी टेंथ सम सॉल्व कर दिए हैं। आज है हमारा सम नंबर 11 ट्रेंड एनालिसिस का, और आज हम जो लास्ट सम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस का। चैप्टर नहीं ख़त्म होगा आज, बट ट्रेंड एनालिसिस का आज जो हम लास्ट सम करेंगे। इसके बाद जो है हम दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट का सम करेंगे और दो कॉमन साइज का, फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर का आपको हर 2 लेक्चर आएंगे, ठीक है। मतलब एक लेक्चर में आपको मैं अभी 2 सम करवाऊंगा। चलो, आज के लेक्चर में तो हम एक ही सम करेंगे, बट आने वाले 2 लेक्चर में हम 2 सम करेंगे। चलो, ट्रेंड एनालिसिस का जैसे मैंने आपको बोला आज लास्ट सम में, तो आज एक ट्रेंड एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले, दैट इज मिसिंग फिगर। मतलब आप लोग को कोई चीज़ में जो है अमाउंट नहीं गिवन। आप लोग ने फिर अभी इसके पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि आप लोग को 1 ईयर का ट्रेंड परसेंट गिवन था और 1 ईयर का आपने अमाउंट फाइंड आउट किया था। तो वैसे ही आपको इस मिसिंग फिगर उसी को बोलते हैं। अमाउंट आप लोग को गिवन नहीं होगा, आप लोग को अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पिछले सम में आपने ट्रेंड अमाउंट फाइंड आउट किया था, इसमें अपने को मिसिंग फिगर फाइंड आउट, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है फ्रॉम डिटेल प्लस मिसिंग फिगर। मतलब आपका ये आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आप लोग को, इसका अपने को अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ZN Ltd फॉर ईयर 3 ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आप लोग को 3 ईयर गिवन है, 2025, 26, 27। तो आपका बेस ईयर कौन सा होगा? 2025। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा बेस ईयर कौन सा रहेगा? स्मॉलेस्ट ईयर। You are required to prepare vertical trend financial statement taking 2025 as the base year, ठीक है, ऐसा बेस, ठीक है, मतलब बेस ईयर। मतलब 2000 आप लोगों को बोल रहा है कि 2025 आपका बेस ईयर है, ठीक है। प्रिपेयर क्या करने बोला है? ट्रेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपको एक इसी क्वेश्चन में आप लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट भी बनाना है और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या गिवन है। कैपिटल है, शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में जाएगा वर्टिकल के बैलेंस शीट में। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो ये अपना क्या है? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट की चीज़ है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से अपन COGS माइनस कर रहे तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है। करंट लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये लोन फंड में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये COGS है। वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्थ, नेट वर्थ ये आप लोग का ओन फंड, क्या है? ओन फंड, ठीक है। करंट एसेट गिवन है, सेल्स गिवन है, कैपिटल इम्प्रूव गिवन है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं दोनों का, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, तो वर्टिकल बैलेंस शीट का भी और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो इधर आप लोग देख सकते हो कि मैंने फॉर्मेट जो है वो बना दिया, ठीक है। इधर ये हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट है पहला, और नेक्स्ट ही उसी के नीचे ही मैंने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का बनाया हूँ, क्योंकि ये सम छोटा था तो एक ही पेज पे दोनों चीज़ आ गई, ठीक है। चलो, वर्टिकल बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड, तो हमने सोर्सेस ऑफ फंड लिख दिया। फिर ओन फंड, फिर कैपिटल। कैपिटल में हमको सिर्फ एक ही चीज़ गिवन थी, दैट इज शेयर कैपिटल, हमने इधर लिख दिया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया। उसके बाद हम ओन फंड, तो नेट वर्थ मैंने लिखा हो, क्यों? क्योंकि आपका जो ओन फंड है वो आप उसको नेट वर्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। नेट वर्थ ही एक तरीके से आपका ओन फंड है, ठीक है। ओन फंड मतलब नेट वर्थ आपने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद आपको लोन फंड फाइंड आउट करना है, तो लोन फंड में एक ही चीज़ गिवन है, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है।
फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है, फिर ये अपना सोर्सेस ऑफ फंड का कंप्लीट। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड पे जाएंगे। एप्लीकेशन फंड में इधर इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है, तो दो ही चीज़ आएंगी, दैट इज फिक्स असेट एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट में, सॉरी वर्किंग कैपिटल में करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, फिर उसको करंट असेट से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो अपने को वो हो जाए, समझा। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड फिर अपने को वैसा मिल जाए। वैसे ही वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट अपने को सेल्स गिवन है, ठीक है। सेल्स कहाँ गया, देखो इधर अपने को सेल्स गिवन है, पहले हम सेल्स लिखते हैं राइट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में, फिर COGS लिखते हैं, तो हमने COGS फिर ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से COGS माइनस कर देंगे तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए। चलो अभी अपन ने ये फॉर्मेट बना दिए, कौन सी चीज़ कौन से फॉर्मेट में जाएगी वो अपन ने लिख दिया। अभी अपने को क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट भी आपको जितना अमाउंट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको जितना अमाउंट गिवन है वो अमाउंट उठा के पहले आप लोग लिख दो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल अपना पहला है, तो शेयर कैपिटल में 2025 में 150 लाख 1,50,000 है, 1,80,000 1,90,000, तो हमने इधर लिख दिया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग देखोगे कि 1 ईयर का अमाउंट नहीं गिवन है, वो अपन बाद में, पहले अपन अमाउंट जिसका गिवन है जो चीज़ का, वो अमाउंट अपन लिख देंगे, ठीक है। तो 40,000 65,000, 40,000 65,000। उसके बाद अपने को नेटवर्थ फाइंड आउट करना है, तो नेटवर्थ भी गिवन है ओन फंड 2,20,000 एंड 2,55,000। इधर हमने लिख दिया, ये 60,000 नहीं है, नेटवर्थ 2 लाख है, ठीक है। तो मैंने 60,000 लिख दिया था, ये 2 लाख है अपना नेटवर्क, 2,00,000 2,20,000 एंड 2,55,000। फिर अपने को लॉन्ग टर्म लोन फंड फाइंड आउट करना है, तो एक ही चीज़ है 1 लाख, और एक ईयर का अमाउंट नहीं गिवन है, 2017 का 1,20,000, तो 1 लाख इसका अपने को फाइंड आउट करना है 1,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो अमाउंट गिवन है सेम टू सेम उठाकर आपको वैसा लिख देना है, ठीक है। फिर अपन जो चीज़ का अमाउंट नहीं गिवन है, अभी जैसे आप लोग देखोगे सबसे पहले कि शेयर कैपिटल का अपने को सब चीज़ का अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस का आप लोग देखोगे कि एक ईयर का अमाउंट गिवन नहीं है, ठीक है, बाकी दोनों ईयर का अमाउंट गिवन है, तो कैसा निकलेगा, ठीक है। लोन फंड में भी आप लोग देखोगे कि आपका जो, हाँ आपका जो है 2 ईयर का अमाउंट गिवन है, एक ईयर का आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो कैसा मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक ईयर का अमाउंट गिवन है, चलो पता तो अब कैसा मिलेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या है, अपन अभी रिजर्व एंड सरप्लस का जो एक ईयर का अमाउंट बाकी है ना, अपने को नहीं मिला है, वो फाइंड आउट कर। शेयर कैपिटल का 2015 में अमाउंट क्या है 1,50,000, और आप लोग इधर देखोगे कि नेट वर्थ जो आपका है उसका भी अमाउंट अपने को गिवन है, तो ऐसा वो कितना है 2 लाख। तो ऐसा दिमाग लगाओ, ये जो क्वेश्चन में ना दिमाग लगाने का काम है, ना कैलकुलेटर का ना कुछ, आपका दिमाग यूज़ होना चाहिए इस सब में अंदर, ठीक है। 1,50,000 अपने को गिवन है राइट। उसके बाद नेट वर्थ आपका 2015 में 2 लाख गिवन, ठीक है। तो अपने को ओन फंड कैसा मिलता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को ऐड करेंगे तो अपने को ओन फंड मिलता है, ठीक है। ओन फंड एक तरीके से आपका नेटवर्थ ही होता है, ठीक है। तो 1,50,000 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 50,000 राइट। 50,000 ऐड करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा ना, ये 2 लाख है। तो आपने को बोला है कि रिजर्व एंड सरप्लस का ये ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करो, तो हमने 1,50,000 में 50,000 ऐड कर दिया तो 2 लाख हो गया, तो मतलब हमको 2015 का अमाउंट मिल गया ओन फंड नेटवर्थ, ठीक है।
बाकी सबका तो अपने को गिवन था ऑलरेडी। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को लोन फंड ये कैसा मिला समझ आया? ये कैसा मिला सबको समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोन फंड, लोन फंड में अपने को लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, ठीक है, और इधर 1 लाख अमाउंट गिवन है और इधर 1,20,000 गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी 2016 में कुछ अमाउंट नहीं। तो नीचे देखते हैं, ठीक है। नीचे फिक्स एसेट अपने को तीनों ईयर का अमाउंट गिवन है, करंट एसेट का अपने को अमाउंट गिवन है, करंट लाइबिलिटी का अमाउंट नहीं गिवन है, और वर्किंग कैपिटल का 2016 में सी अमाउंट गिवन है, और करंट एसेट है हमारा 2016 में 1,20,000। तो 1,20,000 में 45,000 माइनस करो, 1,20,000 में माइनस करो कितना, 45,000, तो अपना आंसर आ जाएगा 75,000। तो 75,000 आपका लॉन्ग टर्म लोन नहीं, ये आपका करंट लाइबिलिटी है। मगर अपने को तो लॉन्ग टर्म लोन फंड फाइंड आउट, लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट वो भी फाइंड आउट करेंगे, बट उसके लिए अपने को एक अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अभी अपना इधर करंट लाइबिलिटी का अमाउंट अपन ने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अभी अपन फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल को ऐड करते तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता था, राइट। तो इधर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने को गिवन ही नहीं है, तो फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों को ऐड करो। तो फिक्स एसेट है अपना 2,50,000 प्लस 45,000, तो अपना आंसर आएगा 2,95,000। तो ये हमें 2016 का भी मिल गया 2,95,000, समझ आया। अभी ईएआर का भी 2017 का भी आपका करंट लाइबिलिटी का अमाउंट नहीं गिवन है, तो वैसे ही जैसे अपन ने इसको करा वैसे ही करना है। 2 लाख में से 1,40,000 माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 1,40,000, तो कितना बचा 60,000। तो ये आपका करंट लाइबिलिटी, समझ आया? समझ आया क्या नहीं, कैसे निकला? ठीक है, तो अभी इसको ऐड कर दो, 2,35,000 प्लस 1,40,000, तो हमें आंसर आएगा 3,75,000। तो आप लोग देखोगे कि हमने इधर कैपिटल एम्प्लॉयड का तीनों अमाउंट हमें मिल गया। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड का कैपिटल अमाउंट है। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ फंड का कैपिटल अमाउंट ये है, तो सोर्सेस ऑफ फंड का भी कैपिटल अमाउंट यही होगा ना। क्यों? क्योंकि जब हमारा दोनों कैपिटल अमाउंट सेम आएगा, जब भी हमारा ये वर्टिकल बैलेंस शीट क्या होगी, सही होगी, ठीक है। तो ये उठा के लिख दो इधर 2,95,000, और इसका अमाउंट क्या है 3,75,000। अभी अभी अपने को लोन फंड का लॉन्ग टर्म लोन फाइंड आउट करना है। कितना अमाउंट गिवन है? अमाउंट कुछ भी नहीं गिवन है। तो अपने को इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मिलता है, ओन फंड में से लोन फंड माइनस करते तो मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? ओन फंड हम ऐड करते हैं, तो ओन फंड में हम लोन फंड को ऐड करते हैं तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है और सोर्सेस ऑफ फंड। तो इधर हमारा ओन फंड का कितना अमाउंट गिवन 2016 में 2,20,000, राइट। तो 2,20,000 में माइनस कर दो 2,95,000, 2,20,000 माइनस 2,95,000, तो हमारा आंसर आएगा 75,000। तो इधर हमें मिल गया हमारा क्या, लॉन्ग टर्म लोन का भी अमाउंट मिला। तो अभी हमें सबने इधर फाइंड कर लिया, सबकी चीज़ होगी, राइट।
मिसिंग फिंगर इसमें हो गया सब। अच्छा हाँ, करंट असेट बाकी है, राइट। तो इधर करंट लाइबिलिटी का अमाउंट कितना गिवन है, 60,000, राइट। और वर्किंग कैपिटल है हमारा, सॉरी, करंट लाइबिलिटी का अमाउंट है 40,000, वर्किंग कैपिटल है हमारा 60,000। तो हम 40,000 ऐसा किस में माइनस कर देंगे तो वो 60,000 हो जाएगा। बोला ना, इस चीज़ हमके लिए आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 लाख लिख देंगे करंट असेट। अगर नहीं हो रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, वो करंट लाइबिलिटी को वर्किंग कैपिटल से ऐड कर दो। तो 1,40,000 प्लस 60 1 लाख हो जाएगा। तो अभी 1 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 60,000। समझ आया? ये मिसिंग कैसा निकाले, समझ आया सबको? ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता। चलो एक बार रिटर्न बता देता हूँ, कोई बात नहीं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो अपने को 2015 में रिजर्व एंड सरप्लस का 1 ईयर का अमाउंट नहीं गिवन था। तो अपन ने कैसे निकाला है मालूम, 1,50,000 को ऐसे नंबर में ऐड करें तो अपने को ये ओन फंड का टोटल मिला, ठीक है। मतलब आपको शेयर कैपिटल आपका 2015 में 1,50,000 था, और आप लोग का 2015 में नेटवर्थ था 2 लाख। तो अपने को ऐसा नंबर ऐड करना था रिजर्व एंड सरप्लस में, क्या वो 2 लाख हो गए। तो अपन ने 50,000 ऐड करें, राइट। 1,50,000 प्लस 50 तो 2 लाख हो गए, राइट। फिर अपने को फाइंड आउट करना था क्या, लॉन्ग टर्म लोन। तो अपन ने कैसे फाइंड आउट करें मालूम, पहले अपन ने करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करें। करंट लाइबिलिटी कैसे मिला मालूम पड़ा ना सबको, 1,20,000 में से 45,000 माइनस करे तो 75,000 आया। इसमें से अपन ने 2 लाख में से 1,40,000 माइनस करे तो 60,000 आया, ठीक है। ये अमाउंट आप लोग को जो ब्लैक पेन से लिखा हो ना, वो अपन ने अमाउंट फाइंड आउट करा है, और जो ब्लू पेन से लिखा हो वो अपन ने वो वाला अमाउंट जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा ब्लू पेन वाला, ये अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे इधर 2 ईयर में आप लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन था, तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया दोनों फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल को ऐड करके। तो अगर ये वर्किंग कैपिटल इतना आ रहा तो इसका भी वर्किंग कैपिटल इतना ही आएगा, आप लोग चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये समझा कैसा मिला? फिर अपन ने लॉ ओन फंड में से इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 2,95,000, उसमें से हमने 2,20,000 माइनस करे तो हमारा इतना आंसर आया। तो हमको लॉन्ग टर्म लोन भी मिल गया। समझा? फिर भी नहीं समझ आया होगा तो आप लोग मुझे बिंदास पूछ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते, अपने को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का भी जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का भी वैसे ही जिससे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट अपन लिख देंगे। जैसे कि सेल्स का अपने को 2 ईयर का अमाउंट गिवन है, ठीक है। देखो, सेल्स 2015 में 5,50,000 और 2016 में 7,50,000। तो अपन ने इधर लिख दिया 5,50,000 एंड 7,50,000। उसके बाद COGS में COGS 60,000। अच्छा, वर्किंग कैपिटल, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, 2015 में अमाउंट नहीं गिवन था, ये मैंने फाइंड आउट करा हुआ अमाउंट। वो कैसा फाइंड आउट किया बताता हूँ। 2015 में अपने को ये अमाउंट नहीं गिवन था 2 लाख, अपन ये फाइंड आउट करो कैसा करे बताता हूँ। 2016 में 4 लाख था और 2017 में 3 लाख था, तो अपन इधर लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट में अपने को फुल अमाउंट गिवन का गया, तीनों ईयर का अमाउंट गिवन है। 2015 का 3,50,000, 2016 का भी 2,50,000 एंड 2017 का भी 4 लाख। तो अपन ने जो अमाउंट गिवन था वैसे का वैसा अमाउंट। अभी अपने को COGS का 2015 का अमाउंट फाइंड आउट करना है।
तो अपने को सेल्स का अमाउंट गिवन है 2015 में कितना 5,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट का अपने को अमाउंट गिवन है कितना 3,50,000। तो 5,50,000 को माइनस कर दो 3,50,000 में, तो आप लोग को आंसर आएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख आपका कॉस्ट ऑफ COGS है किसका 2015 का। ठीक है, अब 2016 में अपने को सब में गिवन है। 2017 में आप लोग देखोगे सेल्स का जो है एक ईयर 2017 का अमाउंट नहीं गिवन है, तो वो कैसा मिलेगा। कॉस्ट ऑफ COGS का अपने को 2017 में अमाउंट गिवन है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट का अपने को 2017 में अमाउंट गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 30,000 प्लस 4,000, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 7,000। ये भी अपन ने जो है फाइंड आउट करें। ठीक है, समझ आया। ट्रेंड परसेंट आप लोग निकालोगे, जैसा अपन निकालते आ रहे वैसा ट्रेंड परसेंट वैसे ही ट्रेड परसेंट निकालना है। चलो निकाल लेता हूँ फटाफट से। 2015 अपना बेस ईयर है, ठीक है, तो 100% आएगा। 2016, तो 2016 में अमाउंट कितना गिवन है हमें 1,80,000, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,50,000, तो आंसर आ रहा है 120%। 1,90,000 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,50,000, तो आंसर आ रहा है 126.666, तो 126.67%। अभी 40%, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 80%। वैसे 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 130%। उसके बाद ये 2,20,000 है, इधर ये लोन फंड का अमाउंट नहीं है, नेट वर्थ का अमाउंट है। ठीक है, 2 लाख और 2,20,000 ये लोन फंड का अमाउंट है, नेट वर्थ का अमाउंट है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 लाख, तो हमारा आंसर आ रहा है 110%। 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 लाख, तो हमारा आंसर आ रहा है 275%। अभी लोन फंड 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 लाख, तो अपना आंसर आ रहा है 75%। अभी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 लाख, ये भी 120%। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड 2,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख, 98 हाँ 98.33 आ रहा है, तो अपन 34 ले लेते। अच्छा 33 ले लेते हैं, 33 ले लेते, 33 है ये। ओके, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख, तो हमारा आंसर आ रहा है 125%। अभी इसका फिक्स एसेट का निकालते हैं। ठीक है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,40,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 104.1%।
तो 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,40,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 97.91%। आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,00,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,00,000, तो इसका 200% है। ठीक है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40,000, तो इसका आंसर आ रहा है 187.5%। एक सेकेंड, गड़बड़ है कुछ। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40,000, नहीं इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने इसका निकाल लिए। अब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40,000, ट्रेड परसेंट कैसे निकालते हैं पता चल रहा सबको, ताकि अपन इतना सम करे ट्रेड एनालिसिस का। ट्रेड परसेंट कैसे निकालते सबको मालूम पड़ा ना। तो वर्किंग कैपिटल का निकाल लो। 45,000 मल्टीप्लाई इसको 100 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बेस ईयर के अमाउंट से। तो बेस ईयर का अमाउंट है 60,000, 75। अब 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60, so 233.333%। अब 2,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,00,000, तो हमें आंसर आ रहा है 98.33%। अब 3,75,000 मल्टीप्लाई 100 करो, डिवाइड कर दो 3 से। ये अपन ने निकाल लिया किसका, वर्टिकल बैलेंस शीट का। यहाँ अपना ट्रेंड परसेंट भी निकल गया वर्टिकल बैलेंस शीट का, और अपना मिसिंग फिगर भी निकल गया वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में अपन ने मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर दिए। 2 मिसिंग फिगर थे, एक इधर कॉस्ट ऑफ COGS का 2015 में और इधर सेल्स में 2017 में। ठीक है, तो दोनों का अपन ने मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर दिया। ये 2 लाख रुपीज़ है। चलो ट्रेड परसेंट फाइंड आउट फटाफट आ लेते हैं। 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,50,000, तो हमारा आंसर आएगा 136.36। 7 lakh मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,50,000, so 127.2 exact। 7 lakh मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,50,000, हाँ 0.27। 4 lakh मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 lakh, तो हमारा 200% आएगा। 3 lakh मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 lakh, तो 150% आएगा। ठीक है, 3,50,000, अब ये 3,50,000 है, तो 100% ही आएगा इसमें। इधर 4 लाख है, राइट, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,50,000, सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,50,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 114.28%। तो यहाँ अपन ने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का भी ट्रेंड
परसेंट और इनकम मतलब बेसिक फिगर भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सम भी कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, एक ही सम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉम्प्रिमेंटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझ आएगा, फिर मिसिंग फिगर कैसा निकाले, क्या करें, आप लोग मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो या तो फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दियो, आप लोग वहाँ से जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते। इस सम का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना। वैसे तो मैं सम भेजूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।